काली पोखर का रहस्य। पात्र एक, इंस्पेक्टर वीर सिंह, ईमानदार और तेज दिमाग वाला पुलिस अधिकारी। दो, रघुनंदन रघु, गांव का समझदार और शांत स्वभाव का आदमी। तीन, भीम काका, गांव के बुजुर्ग और बहादुर व्यक्ति। चार, नीलम, रघु की छोटी बहन। पांच, गांव वाले जिनके बीच डर फैला हुआ है। कहानी शुरू होती है। राजपुरवा नाम का एक गांव था, शांत, सुंदर और हरियाली से भरा। गांव के बाहर एक पुरानी पोखर थी जिसे लोग काली पोखर कहते थे। कहते हैं कि रात के समय वहां से अजीब रोशनी निकलती है, चीख जैसी आवाजें सुनाई देती हैं और कई बार कोई आवाज मदद पुकारती है। गांव वाले उस जगह का नाम तक लेने से डरते थे, पर असली घटना तब शुरू हुई जब गांव की कुछ बकरियां अचानक गायब हो गईं। 3 दिन बाद एक चरवाहा लापता हो गया। उसके कपड़े पोखर के पास मिले। गांव में दहशत फैल गई। गांव की बैठक, सरपंच ने बैठक बुलाई। रघु और भीम काका वहां मौजूद थे। भीम काका ने कहा, यह कोई भूत प्रेत नहीं, कुछ और है, इसे समझदारी से हल करना होगा। पर गांव वाले बोल पड़े, नहीं काका, यह काली पोखर का शाप है। किसी ने सुझाव दिया कि पुलिस को बुलाया जाए। सरपंच ने तुरंत इंस्पेक्टर वीर सिंह को सूचना भेज दी। इंस्पेक्टर का आगमन अगली सुबह धूल उड़ाते हुए एक जीप गांव में दाखिल हुई। इंस्पेक्टर वीर सिंह उतरे, ऊंचे कद वाले, तीखी नजर और आत्मविश्वास से भरे। उन्होंने कहा, हम यहां किसी भी अफवाह को सच नहीं मानेंगे। जो होगा सबूत से साबित होगा। रघु और भीम काका ने वीर सिंह को पूरी कहानी बताई। वीर सिंह ने उसी शाम काली पोखर का चक्कर लगाने का फैसला किया। रघु बोला, साहब, हम दोनों भी आपके साथ चलेंगे। इंस्पेक्टर ने हां कर दी। पहली जांच। काली पोखर के किनारे शाम ढल चुकी थी। तीनों टॉर्च लेकर पोखर के पास पहुंचे। पोखर के गहरे पानी पर चांद की हल्की रोशनी पड़ रही थी। हवा में नमी थी, रहस्यमय सा माहौल। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। कौन है वहां? इंस्पेक्टर चिल्लाए। कुछ पल बाद एक काला साया तेजी से भागा। तीनों उसके पीछे दौड़े, पर वह जंगल की तरफ गायब हो गया। भीम काका बोले, देखा, यही है वो साया। इंस्पेक्टर शांत थे। यह इंसानी चाल है, भूत नहीं। कल दिन में हम फिर आएंगे। दूसरी जांच, गुप्त सुराग। अगले दिन पुलिस ने पोखर के आसपास जांच शुरू की। रघु ने पानी के पास अजीब पैरों के निशान देखे, बड़े बड़े कदम, मानो किसी ने भारी चीज उठाई हो। भीम काका ने टूटी हुई लालटेन और रस्सी पाई। इंस्पेक्टर ने तुरंत कहा, कोई रात में यहां आता है, जरूर कोई गिरोह है। जांच करते करते उन्होंने पोखर के पीछे टीले में छोटी सी दरार देखी। ऐसा लगा जैसे अंदर कोई खोखली जगह है। नीलम का गायब होना। कहानी का मोड़। उसी शाम गांव में हड़कंप मच गया। रघु की बहन नीलम गायब थी। उसकी चप्पल पोखर के पास मिली। रघु घबराकर बोला, साहब, कुछ भी हो जाए, मेरी बहन को ढूंढिए। इंस्पेक्टर ने बिना समय गवाए टीम को बुलाया। रहस्यमय रात। सच्चाई का सामना फिर रात हुई। इस बार पूरी तैयारी थी। बंदूकें, टॉर्च, रस्सियां और 2 कांस्टेबल। तीनों, वीर सिंह, रघु, भीम काका, पोखर की ओर बढ़े। चांद बादलों के पीछे था। पूरा माहौल दबा दबा सा लग रहा था। अचानक पोखर के उस तरफ बड़ी सी लाल रोशनी जली, जैसे कोई लालटेन हिला रहा हो। रघु चिल्लाया, नीलम! इंस्पेक्टर ने इशारा किया, छिपकर चलो, यह जाल है। धीरे धीरे वे उस रोशनी के पास पहुंचे और उन्हें एक गुफा का दरवाजा दिखा। अंदर किसी के रोने की आवाज आई। गुफा में घुसपैठ। इंस्पेक्टर, रघु और भीम काका अंदर गए। गुफा लंबी और अंधेरी थी। टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ रही थी और चारों ओर चमगादड़ों की हल्की आवाज गूंज रही थी। अचानक पीछे से दरवाजा बंद होने की तेज आवाज आई। धड़ाम! रघु बोला, साहब, कोई हमें फंसा रहा है। तभी गुफा में 3 नकाब